चलिए अब आते हैं हम लोग क्लास 10 का ग्राफ। इससे पहले जो भी था वह बेसिक वाला टाइप था कि x कहाँ पड़ेगा, y कहाँ पड़ेगा, y का बिंदु क्या होगा, x का बिंदु क्या होगा, यही समझने वाली बात थी। समझे? ग्राफ किस तरह से बनेगा ये समझने वाली बात थी। अब हमारा है क्लास 10 का मैथ। 3x प्लस 3y इक्वल 6, 2x माइनस 3y इक्वल 12। ग्राफ द्वारा हल करें, 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ग्राफ का पेपर रखना होगा बनाने के लिए। इसे बना तो देंगे बोर्ड पे, लेकिन ग्राफ का पेपर रखना होगा। समझे? ये काम करना होगा आपको। चलिए यहाँ पे आप क्या लिखिए, मान सारणी समीकरण 1 के लिए। ठीक है, मान सारणी समीकरण 1 के लिए। ठीक है, x प्लस 3y इक्वल 6 फर्स्ट है। अब अगर मान लीजिए x का वैल्यू हम 0 डालते हैं, ठीक है, तो 0 प्लस 3y इक्वल 6, y का वैल्यू 6/3 यानी कि y का वैल्यू 2 आया। ठीक है, अगर y का वैल्यू आप क्या डालोगे, देखिए सुनिए, अगर y का वैल्यू 0 डालते हो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन 0 क्यों डाले, ज्यादा लंबा नहीं करना, हम क्या एक डालिए, एक 2 डाल दे, 2 डाल देंगे ना तो 0 आ जाएगा y का वैल्यू। हाँ ठीक है, तो x प्लस है, बात बंद करिए, 3 गुने 0 इक्वल 6। 2 डाले हैं, ओ हो मिसिंग। तो x प्लस 3 दूना 6 बराबर 6, तो x इक्वल 6 माइनस 6, x का वैल्यू 0। मान सारणी 1 का डब्बा बन गया हमारे पास। चलिए मान सारणी 1 का डब्बा आप बढ़िया सा डब्बा बना लीजिए एक, और दर्शाइए। x हो गया, y हो गया, a लिख दीजिए, b लिख दीजिए। तो x देखिए, x 0, y कितना आया 2, तो x अगर नहीं यहाँ पे क्या आया, तो 2 डाल दिए है ना, 2 डाल दिए और x भी 0 आया। तो एक काम करिए ना, जब दोनों एक ही सेम आ गया है ना, तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो एक काम करिए ना, एक ही 1 डाल दो, 1 डाल दीजिए। एक डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 6 माइनस 3, 3 आ गया। अब तो सुंदर सा एग्जाम्पल आएगा। अब तो y का वैल्यू 1 आया और x आ गया 3। तो a हमारे पास मिल गया 0 2, b मिल गया 3 1। ठीक है, देखिए अगर दिमाग लगा के थोड़ा सा देख लीजिएगा तो एक ही क्वेश्चन में तो पूरा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करिए आप, पुनः किसके लिए, पुनः मान सारणी किसके लिए, हाँ समीकरण 2 के लिए, 2 के लिए। ठीक है, अब क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल 12। अब एक बार आप क्या करो, x का वैल्यू 0 डालिए, 0 डाल दे। देखो 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तो 0 डाले तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 माइनस 3y इक्वल 12, 0 माइनस 3y इक्वल 12, यानी कि माइनस 3y इक्वल 12। ठीक है, चलिए माइनस 3y इक्वल 12 यानी कि y का वैल्यू माइनस 12/3, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 3 चौका 12 यानी कि y का वैल्यू -4। ठीक है, अब फिर y का वैल्यू आप क्या डालते हो, सुनिए, अगर यहाँ पे 0 डालते हैं ना, हाँ सुनिए सुनिए, अरे भाई बात समझिए, एक बात को समझो, यहाँ पे भलाई इसी में है, 0 डालने में ही भलाई है। काहे के बताते हैं, अगर 0 डालोगे ना तो 3 गुने 0 0 उधर जाएगा तो 12 में 0 जुटेगा है, 12 में 0 0 जुटेगा, 12 होगा, और 3 2 से भाग करेंगे 6 आया। लेकिन अगर आप 1 डालते हो तो 3 एकम 3 उधर जाएगा तो 12 3 15 हो जाएगा, 15/2, कोई गते के नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या करिए, 0 ही डाल दो आप,
यही सुंदर सा तरीका है। तो 2x माइनस 3 × 0 इक्वल 12, क्या हो जाएगा 2x इक्वल 12, यानी x इक्वल 12/6, x का वैल्यू 12/2 होगा, 6 नहीं 2 6 12, x का वैल्यू। देखिए कोई कोई ऐसा समीकरण होगा ना जिसे चाहकर भी छोटा हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसे चाहकर भी छोटा नहीं कर पाएंगे, नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि भाई सबसे छोटा तो 6 हुआ। चलिए डब्बा इसके लिए अब बना लो। इसका डब्बा क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ए हमारे पास कितना हुआ 0 - 4, नहीं नहीं सी हो गया, ए बी तो ये है, सी हो गया। अब डी कितना निकला, यहाँ पे y 0 है, अरे इसी में ए बी का डाल दिए, एक्स वाई नो होगा, तो बोला काहे नहीं एक्स और वाई। चलिए और एक्स आया 6, ठीक, सी आ गया हमारा 0 - 4, डी आ गया 6 0 6 0। अब क्या करिए, मान सारणी आप बनाओ। देखिए बिंदु आपके पास मिल चुका है, जब बिंदु मिल गया हुआ है तो आसानी से बैठा सकते हैं। देखिए 2 चर वाला है, थोड़ा सा ध्यान से बैठाइए इसको। ए हमारे पास कितना है 0 और 2, 0 और 2, तो ध्यान दीजिए पहले का एक्स का होता है 0 और 2 है वाई का, यहाँ पे आया ए हो गया 0 2, ठीक है। अब बी हमारे पास है 3 और 1, तो पहले का एक्स का होता है यानी कि यहाँ पे, और 1 यही ना कटान बिंदु होगा, 3 और 1 मतलब 1 जाएगा वाई पे, कटान बिंदु ये हो गया 3 और 1, ये हो गया बी का। दो इक्वेशन अब बन गया, ये लाइन खींच दीजिए, ग्राफ तो ये जावे करेगा, ग्राफ का पेपर पे बनाएंगे ना तो एकदम सॉलिड बनेगा, समझे। अब ये तो बन गया, अब इस इक्वेशन का क्या नाम है, x + 3y = 6, x + 3y = 6, ये डाल दीजिए। अब देखो क्या करना क्या है, अच्छा पहले एक चीज ध्यान में रखो, इसका ग्राफ कैसा बनेगा इसको पहले ध्यान दीजिए, यानी आलेख कैसा बनेगा 1/2 = -1, यही देखो यही वाला कंडीशन आया इसमें, a1/a2 = not b1/b2, यही ना कंडीशन आ रहा है, तो इसका आलेख प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। दिमाग में अपना तो आना जाएगा कि भाई इसका कैसा आलेख बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। चलिए अब सी पॉइंट हमारा 0 - 4, 0 और माइनस, यहाँ पे आया 0 और -4, सी पॉइंट। डी है 6 0, डी है 6 0, तो पहले का एक्स का होता है 6 और 0, तो पहले का एक्स का होता है ना 6 और 0, डी हो गया 6 और 0, ये हो गया हमारा डी। अब क्या करिए यहाँ से इसको मिलाइए इसमें, ठीक है। ठीक है, इसका कटान बिंदु कहाँ पे हुआ, यह हो गया 5 पर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कटान बिंदु कहाँ पे है 5 पर, x का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा, और y का वैल्यू हो सके 0.5 या कुछ हो सकता है, 4 और 5 के बीच में थोड़ी ना आएगा। चलिए तो कटान बिंदु यही ना आया है, ग्राफ पेपर पे बनेगा ना तो एकदम सही सही आंसर आएगा आपका। हो सकता है कि मान लीजिए एक जो है ना यहीं पे बन जाए -1, तो हो सकता है एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे 5 और वाई का वैल्यू -1, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और हो सकता है इसको सॉल्व करके भी देख लो ना, 3 से 3 कैंसिल। चलिए यही हो गया आपका, अगला क्वेश्चन फिर करेंगे, उतार। अब इसको समझ लीजिए 5x - y - 5 = 0। देखिए इस क्वेश्चन को करके अब ग्राफ वाला खत्म कर देंगे, आप खुद से बनाइएगा। चलिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, क्या करिए 5x सॉल्यूशन, समीकरण 1 से मान सारणी यही ना तैयार करना है, तो 5x - y = 5, ठीक है। अब एक काम आप कर सकते हो, लास्ट में अगर 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो,
एकदम सटीक आंसर आएगा। अगर देखो एक काम करना हो लेकिन कटने वाला होगा तब, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नहीं कटने वाला छोड़ो इसको, एक्स का वैल्यू 0 डाल दीजिए क्या, तो 5 गुने 0 माइनस वाई इक्वल 5, वाई का वैल्यू -5, ठीक है। अब वाई का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो कितना आया, 5x माइनस 0 इक्वल 5, एक्स का वैल्यू 5/5 1, ठीक है, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या रखे, 0, ठीक है। तो हाँ बक्सा तैयार कर लीजिए, इक्वेशन 1 था ये गया, बक्सा तैयार कर लीजिए, एक्स वाई ए बी। तो देखिए क्या आया, 0 माइनस 5, 1 और 0 आया। फिर देखिए समीकरण 2 से, हाँ वही पुनः 3x माइनस वाई माइनस बराबर 5 हो जाएगा, नहीं सेकेंड है। तो क्या करिए इसमें भी x का वैल्यू आप 0 डाल दो, ठीक है। x का वैल्यू 0 डाल देते हैं तो 3 गुने 0 माइनस वाई इक्वल 5, वाई का वैल्यू -5, सेम कंडीशन इसमें भी आ गया। क्या हो, अब क्या करिए, y का वैल्यू अब क्या करिए 0 डाल के देखें, नहीं नहीं y का सुनिए, दिमाग लगाइए, y का वैल्यू अगर 0 डालते हो तो कटेगा नहीं, y का वैल्यू आप अगर 1 डालते हो तो बात बन जाएगी। यहाँ पे देखो 3 गुने नहीं 3x तो ये -1 इक्वल 5, 3x 5 1 जाएगा उधर +1, यानी कि 6 और x इक्वल 6/3, x का वैल्यू 2। डब्बा इसके लिए तैयार करिए, देखिए या सुनिए सी डी वैल्यू तो हम लोग 3-3 को वाला बना सकते हैं, 3-3 को डब्बा बना सकते हैं, लेकिन 3 को क्या जरूरी है, दो ये पॉइंट से ठीक है। आया कितना 0 -5, अब डी आया 2 और 1, 3-3 को वाला बन सकता है समझे, लेकिन कोई फायदा नहीं उससे बनाने का। चलिए अब आप क्या करो, ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचने के लिए वही कारनामा एक बार फिर से दोहराइए, सीटी देते जा रहा है यह मार्कर, लाइनें नहीं सही से खींच पा रहे नहीं रे, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ठीक है, दे देते हैं 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अरे एक लिखबो नहीं किए, माइनस डाल दे पहले ही, नहीं पहले तो ग्राफ तो खींचने दो उसके बाद ना माइनस डालेंगे, हड़बड़ाने से काम नहीं ना चलेगा। यहीं तक रहने देते क्या, माइनस का 1 2 3 4 5 6 माइनस में हुआ, लंबा चौड़ा खींच दिया कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ज्यादा 1 और 2 ये तक जरूरी है, -5 तक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे समझिए, उतारने से कोई फायदा है नहीं, ग्राफ में उतारोगे तो एक बात है, कॉपी में क्या फायदा। देखिए 0 -5, ए कितना आया 0 -5, बी आया हमारे पास 1 0, तो ए 0 -5, देखिए 0 -5 यहाँ पे y का हुआ, तो यहाँ पे आया कितना 0 -5, ये हो गया हमारा ए का। फिर है 1 0, 1 और 0 यहीं पे आया 1 और 0 बी का, तो दोनों लाइन खींच लेंगे इसको। तो क्या करिए आप इसका, यहाँ तक आया यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं लेके जाइए, लाइनिंग तक खिंचाइए नहीं रहा है तो हमको क्या कहते हो, बोर्ड पे कहीं लाइन खिंचाएगा। चलिए ये हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो दर्शा दीजिए 5x माइनस वाई इक्वल 5, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब देखो इसका आलेख चेक करो तो ये भी तो अद्वितीय है, प्रतिच्छेदी रेखा इसका भी बनेगा। अगला सी हो गया हमारे पास कितना 0 -5, डी हो गया 2 और 1, तो 0 -5
सेम आया, सी भी यहीं पे आया 0 -5, डी आया 2 1, डी आया 2 और 1, तो x का 2 हो गया और 1 का कहाँ पे आया, यहीं पे आया 2 1, तो 2 और 1, अरे x का 2 और y का 1 यानी ऊपर जाएगा ना, तो ई आया कहाँ पे, यहीं पर आ गया, कहते कहते यहीं पर आ गया, समझे, यहीं पे आए करेगा, तो ग्राफ में बना के देखो ना, प्रतिच्छेदी रेखा हुआ ना, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे आया आपका कितना 0, y का वैल्यू आ गया -5, कहला कि x 0 ना आया, y -5 आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ग्राफ में बनाओगे एकदम सॉलिड बनेगा। चलिए नोट करिए, देखिए दिमाग यहाँ पे, दिमाग थोड़ा सा लगाए, देख के चकराना मत कि हमारी ट्रेन का पहिया का क्वेश्चन है कि बनेगा नहीं। देखिए कहता है ट्रेन के पहिए का पथ समीकरण x + 2y - 4 बराबर 0 तथा ट्रेन बी के पहिए का पथ समीकरण 2x + 4y - 12 = 0। देखिए जब ट्रेन का दो पटरी एक ही साथ जाता है, चाहे थोड़ा दूर के लिए ही रहे, दोनों एक ही साथ जाता है, समांतर रहता है कि नहीं रहता, दोनों पटरी इसी तरह से समांतर रहता है ना, तो देखना कि इसका आलेख भी बनेगा ना तो समांतर ही बनेगा, क्योंकि ट्रेन का पटरी समांतर ही रहता है, पैरेलल, तो इसलिए इसका आलेख बनेगा तो समांतर ही बनेगा। समझे, दिमाग में यही रखना। या कभी भी राजमार्ग या सड़क वाला क्वेश्चन दे, रोड वाला, तो भी उसका क्या बनेगा, पैरेलल ही बनेगा, क्योंकि जब 4 लाइन दो सड़क एक ही साथ जाती है तो दोनों पैरेलल रहता है, तो इसीलिए उसका भी आलेख कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। समझे, तो क्या करिए यहाँ पे समीकरण 1 से, बस काम वही करना है, समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से क्या है आपका, x + 2y = 4, 4 को उधर भेजो, है ना। अब x का वैल्यू इसमें क्या 0 डालते हैं, ये तो आसानी से बन जाएगा ना, x का वैल्यू 0 डालो तो 0 + 2y = 4, y का वैल्यू 4/2, 2 आ गया। फिर आप क्या करिए, एक बार y का क्या डाले, y 0 डालिए, y जब छोटा रहे तो 0 डालने में क्या दिक्कत है, x + 2 × 0 = 4, तो x का वैल्यू 4, वैसा ऐसा बात कुछ नहीं, समझे, क्या आया 0 और 2, बी आया 4 और 0। देखिए अरे आपको समझा रहे हैं ना कि भाई 5 या 6 से नीचे रहे ना, 0 डालने पे आ जाता है तो आसानी से डाल दो, ग्राफ अच्छा बनेगा, समझे। जब नहीं कटने वाला तब ना कुछ और रखते हैं, जब कट रहा है तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे करिए पुनः समीकरण 2 के लिए, ठीक है, तो 2 से क्या है आपका 2x + 4y = 12 सेकेंड। अब इसमें क्या रखो आप, 0 डाल देंगे तब भी बात बन जाएगा, x का वैल्यू 0 डालिए तो 2 × 0 + 4y = 12, तो 4y = 12, y का वैल्यू 12/4, y का वैल्यू 3 आ गया। अब फिर क्या करिए, y का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 डालते हो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, नहीं तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 डालिए तो 2x + 4 × 0 = 12, 2x = 12, x का वैल्यू 12/2 यानी कि x हमारा आ गया 6। अब इसका डब्बा क्या आया, x आ गया, y आ गया, a है और b है, तो यहाँ पे कितना आया है 0 और 3, यहाँ पे 0 और 6, कोई दिक्कत। देखो कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ भी इसका बनेगा समांतर, कहे थे ना तुरंत, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 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 माइनस। ठीक है, आप ग्राफ में बनाना समझे, ग्राफ में बनाओगे तो बहुत ही सुंदर सा बनेगा।
वाई डैश। ठीक है, ग्राफ में बनाओगे तो बहुत सुंदर सा बनेगा, अति उत्तम। चलिए ए हमारा क्या है 02, 02, बी है 40, सी है 03, डी है 60, 60, ए है 02, क्या 0 और 2 ऊपर जाएगा 02, ठीक है। बी है 40, 4 और 0 यहाँ पे आएगा बी, ठीक है। बी 40, अब इसको इसको क्या करिए मिला दीजिए, वाह। फिर अब देखो क्या है 03, 0 और 3 यहाँ पे आएगा 03, सी। डी क्या है 60, देखिए 6 और 0, डी आ गया 60। देखो कहे थे ना कि आपको क्या बनेगा, समांतर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये दोनों लाइन को आप क्या करो अब मिला दो, देखिए समांतर बना कि नहीं बना, बन गया ना समांतर। तो पहले ही आपसे कहा गया था जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन आए ना तो समांतर आलेख किसका बनेगा, तो समांतर बन ही गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए तो अब इस तरह से आप 3.1 पूरा चैप्टर बना लीजिएगा, ग्राफ सहित एग्जाम्पल सहित, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले दिन पढ़ेंगे शब्द समस्या समीकरण।